ओम शांति। आज हम आपके अवचेतन मन की शक्ति के बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रार्थना करते हैं। क्या आपको पता है कि किस प्रकार प्रार्थना प्रभावशाली ढंग से की जाए? कितने समय से आप इसे अपनी नियमित क्रियाओं की तरह से कर रहे हैं? किसी आकस्मिक घटना, किसी खतरे या परेशानी, बीमारी और जब मौत का खतरा मंडरा रहा हो, तब आप और आपके मित्रों की प्रार्थनाओं का तांता लग जाता है। एक हवाई जहाज का पायलट कहता है कि वह सफल आपातकालीन लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहा था। निश्चित रूप से कठिनाई के समय प्रार्थना हमेशा सहायता के लिए उपस्थित रहती है, लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का अविभाज्य और रचनात्मक अंग बनाने के लिए किसी कठिनाई का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जिन्होंने प्रार्थना की मदद का आनंद लिया है, साधारणतः लोगों को यह बताना कि प्रार्थना किस प्रकार से की जाए, यह समस्या है। वे लोग जो कष्ट में हैं, उन्हें सही ढंग से सोचने तथा समझदारी से कार्य करने में कठिनाई होती है। उन्हें एक सरल विधि को अपनाने की ज़रूरत है। अक्सर आप जो भी प्रार्थना करते हैं उसका उल्टा आपको मिलता है, और ऐसा क्यों हुआ उस तथ्य को आपके सामने लाती है। विश्व की सभी हिस्सों से लोग 1000 बार पूछते हैं, ऐसा क्यों होता है कि मैं प्रार्थना पर प्रार्थना करता हूँ लेकिन मुझे उसका उत्तर नहीं मिलता। आगे हम इसी का ही उत्तर जानेंगे। आइए जानते हैं। आप किसका विश्वास करते हैं? यह वस्तु नहीं है जो व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब देती है। जब व्यक्ति के मन में बैठी तस्वीर या विचार पर उसका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देता है, तब उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। यह विश्वास का नियम विश्व के सभी धर्मों को संचालित कर रहा है, और यही कारण है कि यह सब मनोवैज्ञानिक तौर पर सही है। बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी सभी को अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वे विशेष जाति, धर्म, जुड़ाव, अनुष्ठान, समारोह, सूत्र, मरणोपरांत, जादू, बलिदान या प्रसाद का भोग लगाते हैं, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि विश्वास या मन से स्वीकृति और ग्रहता पर उन्हें पूर्ण विश्वास है और उसे वे मन में स्वीकार कर चुके हैं। जीवन का नियम विश्वास का नियम है, और विश्वास को संक्षिप्त रूप से मन का विचार भी कहा जा सकता है। जिस तरह से व्यक्ति सोचता, महसूस करता और विश्वास करता है, उसी प्रकार की स्थिति मन, शरीर और परिस्थितियों की होती है। एक तकनीक, एक कार्यप्रणाली जिसका आधार वह है जो आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यह आपको अपने जीवन की सभी अच्छी वस्तुओं को अवचेतन अवतार में लाने में मदद करती है। अनिवार्यता प्रार्थना का उत्तर आपके दिल की इच्छा को फलीभूत करने के रूप में मिलता है। इच्छा ही प्रार्थना है। हर एक व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य, प्रसन्नता, सुरक्षा, मानसिक शांति और यही अभिव्यक्ति की कामना करता है, लेकिन बहुत से लोग स्पष्ट रूप से परिभाषित परिणाम प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। यदि हम अपने मानसिक स्वरूप को बदल दें और अपने भावनात्मक जीवन का आयाम बदल दें, तो हमारा अल्सर फिर नहीं होगा। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई तकनीक, प्रक्रिया या ऐसा कुछ करने का तरीका नहीं है। हमारा मन हमारी कई समस्याओं पर आगे पीछे होता रहता है। हम विचलित, पराजित और अप्रसन्न महसूस करते हैं। यह प्रोफेसर एक उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता था। मन किस प्रकार कार्य करता है, उसे उस ज्ञान की जरूरत थी जिससे वह अपनी इच्छा को प्राप्त कर सके। आपके और हमारे जन्म से पूर्व किसी भी चर्च अथवा दुनिया के अस्तित्व में आने से पूर्व आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति का अस्तित्व था। इस प्रकार यह महान शाश्वत सत्य और जीवन का सिद्धांत सभी धर्मों से पूर्व ही घटित हो गया था। इन सब मन के विचारों को ध्यान में रखते हुए
हम आपसे याचना करते हैं कि ऐसा अद्भुत चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाली शक्ति जो मानसिक एवं शारीरिक घावों को बांधेगी, भय से भरे हुए मन को आज़ादी दिलाएगी और आपको गरीबी, पराजय, परेशानियों, कमियों और हताशा से पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाएगी। आपको केवल स्वयं को मानसिक एवं भावनात्मक रूप से उन अच्छाइयों जिनकी आप चाहत रखते हैं उन्हें जोड़ना है। अभी से शुरू करें, आज ही, और अपने जीवन में चमत्कार होने दें। इसे तब तक करना जारी रखें जब तक कि दिन न निकल जाए, यानी उजाला न हो जाए और अंधेरा भाग न जाए। आपके अंदर निहित खजाना। यदि आप अपने मन की आंखें खोलें तो आपको चारों ओर अनंत धन नज़र आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर निहारें। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप अपनी ज़िंदगी को भव्यता, आनंदमयता और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। कई गहरी निंद्रा में हैं क्योंकि वे अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित प्रेम के बारे में अनभिज्ञ है। आप जो भी कुछ चाहते हैं इसमें से निकाल सकते हैं। एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है और यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो यह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा सकता। इसी प्रकार 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य जिसमें आत्मविश्वास और आस्था है। वह जानता है कि उसका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। दूसरी ओर वह मनुष्य है जो चुंबकीय नहीं है। वह डर से भरा हुआ, शंकित और दुविधाग्रस्त है। उसके सामने मौके आते हैं और वह कहता है, मैं फेल हो सकता हूँ, मैं अपना धन गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह का मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसे आगे जाने से डर लगता है। वह जहाँ है वहीं रहता है। एक चुंबकीय व्यक्ति बने और जन्म जन्मांतर के गुण रहस्य को खोजें और उस पर महारत हासिल करें। आपके अवचेतन मन की छुपी शक्ति के साथ संपर्क साधकर और उसके उद्भव से आप अपने जीवन में ज़्यादा संपत्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और आनंद ला सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके पास पहले से मौजूद है, लेकिन आप इसका उपयोग करना सीखना चाहते हैं। आप इसे समझना चाहते हैं जिससे आप इसका उपयोग अपने जीवन के सभी पहलुओं पर कर सकें। जब आप इस तकनीक और प्रतिक्रियाओं का अनुपालन करेंगे तो आप जरूरी ज्ञान और समझ पा सकेंगे। एक नया प्रकाश आप में प्रोत्साहित करेगा और आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकेंगे जो आपको अपनी आशाओं एवं आपके सभी सपनों को साकार कर सकेगी। आप अपने जीवन को और बड़ा, भव्य, समृद्ध और पहले से शानदार बनाने का निश्चय करें। आपके अवचेतन मन की गहराई में अनंत बुद्धिमत्ता, अनंत शांति और हर वस्तु जो आपके लिए ज़रूरी है उसकी असीमित आपूर्ति मौजूद है और वे विकास और अभिव्यक्ति का इंतज़ार कर रही है। आपके अवचेतन मन में निहित अनंत ज्ञान हर क्षण और हर जगह आपकी हर ज़रूरत का समाधान निकालेगा जो आप जानना चाहते हैं, बशर्ते आप उसे खुले मन से स्वीकारें और ग्रहण करें। आप नए विचार और कल्पना पा सकते हैं जिसकी वजह से आप नई खोज, नए आविष्कार ला सकते हैं। यही नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन का अनंत ज्ञान आपको मौलिक प्रकृति का अद्भुत ज्ञान दे सकता है। यह आपको जीवन में सभी अभिव्यक्ति और सही जगह दिखा सकता है। आपके अवचेतन मन के चातुर्य के द्वारा आप आदर्श साथी को आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही सही व्यापारिक सहयोगी अथवा पार्टनर पा सकते हैं। यह आपके घर के लिए सही खरीदार उपलब्ध करा सकता है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से समुचित धन दे सकता है। साथ ही अपनी हार्दिक इच्छा पूरी करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी दे सकता है। आपको अपने अंदर के विचारों, भावों, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सुंदरता को इस दुनिया में खोजने का अधिकार है।
अदृश्य होते हुए भी इसकी शक्ति विशाल है। अपने अवचेतन मन के अंदर आप हर मुश्किलों का हल पाएंगे और इसकी वजह भी क्योंकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालकर उन शक्तियों पर वास्तविक अधिकार और ज्ञान प्राप्त करते हैं जिनसे आप पूर्ण रूप से सुरक्षा, प्रसन्नता और प्रभुत्व पाकर आगे बढ़ सकें। एक सिद्धांत देखें, पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं। यह कहीं भी, किसी भी समय एवं हर परिस्थिति में सत्य है। आप एक स्टील के टुकड़े को गर्म करें, यह फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन, इंग्लैंड अथवा भारत का हो। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि पदार्थ गर्म किए जाने पर फैलते हैं। यह भी एक विश्वव्यापी सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन से जिस चीज़ की छाप छोड़ते हैं वह अंतरिक्ष के पटल पर एक परिस्थिति, अनुभव और एक घटना की तरह दिखती है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है क्योंकि आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत से मेरा तात्पर्य है कि जिस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं, उदाहरण के तौर पर विद्युत का सिद्धांत है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर कार्य करता है। जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं तब इसके सिद्धांत को नहीं बदलते, लेकिन प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत आविष्कार और खोजों को आगे ला सकते हैं। ये सब मानवता को अनगिनत तरीकों से आशीर्वाद देंगे। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए यह विश्वास क्या है और क्यों और वह कैसे यह काम करता है। मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार आपका मन काम करता है उस पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आपके मन का विश्वास ही आपके मन का विचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थितियां और क्रियाएं अवचेतन मन की प्रतिक्रियाओं के स्वरूप हैं। याद रखें, यह वस्तु नहीं है जिस पर आपका विश्वास है, वरना यह आपके मन पर आपका विश्वास है जिसकी वजह से परिणाम मिलता है। झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों और मानव जाति की आकांक्षाओं पर विश्वास करना छोड़ दें। शाश्वत सत्य और जीवन के सत्य पर विश्वास करना आरंभ करें जो कभी नहीं बदलते। तभी आप आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। जो भी व्यक्ति अवचेतन मन के सिद्धांतों को लागू करता है वह अपने एवं दूसरों के लिए वैज्ञानिक और प्रभावशाली ढंग से प्रार्थना कर सकेगा। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर क्रिया प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम के अनुसार मिलेगा। विचार एक क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का प्रत्युत्तर है जिसका संबंध आपके विचार की प्रकृति से है। अपने मन को समरस, स्वस्थ, शांत और शुभ चिंतक की तरह व्यस्त रखें, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे।